बिहार की राजनीति में आज क्या कुछ हुआ दिन भर, और स्टेट अभ्यर्थी कहां से कहां पिटते हुए भागे और वहां से भी उनको हटा दिया गया। इन तमाम खबरों और मुद्दों में आएंगे। उससे पहले यह भी कहेंगे कि तेजस्वी यादव ने कौन सी बातें और मुद्दे उठाई है। आप देख रहे होंगे झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं बिहार के जो प्रत्येक दिन मैं पॉलिटिकल अपडेट सुनाता हूं, उस पर मैं अभी खबरें लाया हूं और उसको लेकर हम प्रत्येक दिन ये खबरें सुनाया करते हैं चंद मिनटों में। राजनीति की खबरें सुनाने से पहले हम बिहार के उन शिक्षक अभ्यर्थियों की बातें और मांगों को लेकर आज दिन भर जो गर्मा गर्मी रहा, हम वो बातें सुना देते हैं। 12 बजे के ठीक 12 बजे के आसपास सचिवालय के पास स्टेट सफल अभ्यर्थी वहां पर आते हैं। उनका पहले ही से कार्यक्रम तय था कि 29 जून को हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, मगर शायद उन्हें यह नहीं पता था कि पुलिस इस प्रकार बर्बरतापूर्वक लाठी और डंडे का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई करके उस भीड़ को तितिर बितिर कर देंगे। और वही सब होता हुआ नजर आया। आज दिन भर कह सकते हैं कि पुलिस महकमा पटना में सचिवालय के आसपास अभ्यर्थियों को धरपकड़ करते, पीटते, उन्हें जीप में बिठाते और तमाम तरह की वहां से कैसे भीड़ को हटाया जाए, नियंत्रित किया जाए। फिर उसके बाद वह भीड़ जाती है गर्दनी बाग। गर्दनी बाग में क्या कुछ हुआ, गर्दनी बाग से भी वहां पर भी ये बातें हैं कि वहां पर भी परमिशन लेकर भी बैठना है, तो वहां पर से भी अभ्यर्थियों को हटाने की बातें सामने आई। रात हो चला था, अभ्यर्थी भी अपने घर जाने में ही भलाई समझे। अब बात आती है कि इस बर्बरतापूर्वक आखिर पिटाई की जरूरत कैसे पड़ी। उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि जो बातें हैं, कई लोग भ्रमित कर रहे हैं अभ्यर्थियों को, वह किसी भ्रम में नहीं रहें। जितनी सीटें हैं वो सभी सीटों पर बहाली पूरी की जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने वर्तमान सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार तानाशाही की ओर बढ़ चुकी है और इस प्रकार से अभ्यर्थियों की बहाली को एकदम से कह सकते हैं कि इसमें सेटिंग गेटिंग और भी कई बातें जो विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव आरोप लगा सकते थे, वो तमाम आरोप उन्होंने लगाए। इसके साथ ही कई अभ्यर्थियों का कहना था कि शिक्षा मंत्री बार बार बयान पलट रहे हैं, इससे हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना था कि नोटिफिकेशन के हिसाब से बहाली नहीं हो रही है। बता दें कि सप्ताह भर पहले मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, उसमें कई स्टेट सफल अभ्यर्थियों का नाम नहीं था, तो ये अभ्यर्थी नाराज होकर सड़क पर उतरे थे और लगातार तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री, आयोग के अध्यक्ष तमाम चीज़ों से अपनी परेशानियां और अपनी पीड़ा को बताते हुए नजर आए, मगर शायद समाधान नहीं हो पाया। इसलिए अभ्यर्थियों का कहना था कि अब हमें सीधे नियुक्ति पत्र चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए और किसी लिस्ट उस्ट का जरूरत नहीं है। ये अभ्यर्थी ऊब चुके थे, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे थे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को भी खूब खरी खोटी सुनाई और आनंद किशोर को भी, जो आयोग के अधिकारी हैं। बीएसईबी से लेकर तमाम उन सीटेट प्राइमरी माध्यमिक शिक्षक बहाली, तमाम चीज़ों के जो उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली, उन तमाम चीज़ों पर अभ्यर्थियों ने अपनी अलग अलग बातें की, अलग अलग राय रखी और पुलिस लगातार सचिवालय के पास से भीड़ को हटाती हुई नजर आई, बेबस नजर आई। लाठीचार्ज खूब हुआ और तमाम अधिकारी पदाधिकारी ने अंततः लाठी और डंडे के दम पर अभ्यर्थियों को खदेड़ा और उस भीड़ पर काबू पा लिया। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, क्या गर्दनी बाग में उन्हें परमिशन मिलता है या फिर उनकी बातें और मांगे मानी जाएगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि तमाम अभ्यर्थी भ्रमित हैं, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। तो बता दें कि शिक्षा मंत्री जी, आप इतना बयान क्यों इतना अदल बदल रहे हैं, यह भी एक समस्या है। अब आते हैं बिहार की राजनीति पर। राम को हनुमान पर कहा जा रहा था कि कुछ समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मगर अब राम ने वह पुकार क्या सुन ली है हनुमान की, यानी कि चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी का मैं बात कर रहा हूं। खबरें यह है कि चिराग पासवान बीजेपी में भी जा सकते हैं। परेंदु भगत से वह मिलते हुए नजर आए, जो नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं, चुनाव के वक्त भी उनके साथ रहते थे, लोकसभा चुनाव के वक्त भी बीजेपी में भी उनका एक स्थान है। इलेक्शन
मैनेजमेंट का उनके जिम्मे काम रहता है, संपर्क विभाग का भी। ऐसे कई बातें हैं प्रेंदु भगत से जो नरेंद्र मोदी की करीबी, उनके खासे विश्वसनीय और करीबी माने जाते हैं, वो अभी गुजरात से ही आते हैं। तो उनसे जब मिलेंगे चिराग तो कई सियासी खबरें बनेंगी और कई सियासी बातें होंगी। इसीलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान बीजेपी में आ जाएंगे और वो पार्टी छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी का क्या होगा, यह भी, क्या वो 2 गुट में बटा हुआ उनके चाचा वाले गुट इस पार्टी को ले जाएंगे। ऐसी कई खबरें हैं और कई बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। उसी बीच तेजस्वी भी आज अभ्यर्थियों के साथ खड़े नजर आए और वर्तमान सरकार के तानाशाही रवैयों को कोसते हुए नजर आए। साथ ही तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में मीटिंग चल रहा है, बैठक चल रहा है, वो 5 जुलाई को लेकर चल रहा है। 5 जुलाई को स्थापना दिवस है और तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान भी उसी दिन से आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। क्या कुछ होगा 5 जुलाई को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। इससे पहले कहेंगे कि जदयू ने भी तेजस्वी के कोरोना टीका न लगाने के कारण उन पर भी खूब तंज कसा है। कहे हैं कि तेजस्वी कुतर्क कर रहे हैं, टीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी टीकों को लेकर बयान आ रहा है कि कभी हम दिल्ली थे, लालू प्रसाद जी की हालत ठीक नहीं थी पिताजी की, इसलिए हम उनके सेवा में थे। अलग अलग प्रकार की भांति प्रकार की बातें आ रही है। जनता भी यह कह रही है कि तेजस्वी यादव अगर टीका नहीं लगाएंगे तो क्या हम तमाम लोग नहीं लगाएंगे। तेजस्वी को इस बात को लेकर उन्हें कोसा है, उन्हें टोका है और कहा है कि टीका लगाना चाहिए। तेजस्वी यादव का ये अनर्गल बयान है। जदयू ने भी इसे कुतर्क करार दिया। वहीं 10 लाख सरकारी बहाली को लेकर जो उन्होंने बात की, उसको लेकर जदयू ने कहा कि लालू राज में क्यों नहीं बहाली कराए तेजस्वी यादव। साथ ही यह भी कहे जदयू की तरफ से कि तेजस्वी यादव जब राघोपुर जाते हैं तो पहले से अब में अंतर होगा। पहले रेगिस्तान होगा मगर अब कुछ बेहतर है। जो प्रकृति का आपदा है उसके कारण परेशानी हो रही है, ये बातें हम सभी जानते हैं, जैसा कि जदयू का कहना था। राजनीति में बिहार में दिन भर यही हुआ कि स्टेट अभ्यर्थियों का हम कहानी सुना चुके हैं कि क्या कुछ हुआ और स्टेट पर ही सियासत गर्म रहे। कभी तेजस्वी बयान देते हुए नजर आए, कभी शिक्षा मंत्री बयान देते हुए नजर आए, कभी कोई अधिकारी पदाधिकारी बयान देते हुए नजर आए। तो आज दिन भर स्टेट ही प्रमुख मुद्दा बना रहा। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा।